हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकोटा क्लासेस। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज कंटिन्यू करते हैं क्लास +1 का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशंस बताए थे। सेकंड लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। सेकंड लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि रिलेशन क्या होता है। ओके, तो आज रिलेशंस को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो मेनली दो ही चीज़ों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट इज द रिलेशन, सेकंड इज द फंक्शन। तो चलिए आज रिलेशन का टॉपिक फिनिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ये कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाए आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज भी हम इसके ऊपर जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू बी। कोई दो सेट है, ओके, और मैं उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन करता हूं ए टू बी। आप ये रिलेशन की डेफिनेशन में देख चुके होंगे कि रिलेशन क्या होता है, हमेशा दो सेट्स के बीच डिफाइन होता है। ओके, अगर मैं हमारी पर्टिकुलर डेली लाइफ की बात करूं, हम डेली लाइफ में अपने रिलेशंस, हमारे रिलेशंस भी क्या होते हैं, दो लोगों के बीच। सपोज मी एंड माय मदर, ओके, पेरेंट और सन का रिलेशन, फादर एंड मी, ओके, वी ब्रदर्स, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, तो दो लोगों के बीच रिलेशन होता है। सिमिलरली मैथमेटिकली दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स के बीच जो है वो हम रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया हमने। ओके, तो कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। सपोज एक सेट है ए, 1 2 3, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लूंगा मैं। बी, ओके, बी में सपोज मैं दो ही एलिमेंट ले लेता हूं, ए एंड बी। ओके, चलिए तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 ए, ओके, सेकंड होगा 1 बी, थर्ड होगा 2 ए 2 बी 3 ए, लास्ट 3 बी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ए क्रॉस बी लिखा है जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो क्या होती है कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा ए से और सेकंड एलिमेंट होगा बी से। तो आप ऑर्डर में बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा ये आपको। ओके, मैंने यहां पे दो सेट लिखे हैं, ए एंड बी, ए ब्लैक में और बी रेड में। तो ए क्रॉस बी में जितने भी हैं देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी सेट से लाई करता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं और ये कंप्लीट सेट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है उसका सबसेट होता है एक रिलेशन। ओके, तो मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी,
तो ए से बी तक कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सवाल ये है कि रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं। अब रिलेशन होता क्या है, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले देखिए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होंगे, कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ कितने हैं 2। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्रॉस बी में हमेशा उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने ए मल्टीप्लाई बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। ओके, एन ए कितना है हमारा 3 और यहाँ कितना है 2, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6, काउंट भी कर सकते हैं, वेरीफाइड। अब इसके सबसेट कितने होते हैं, चैप्टर 1 अगर आपको याद हो, सेट्स के चैप्टर में हमने बताया था कि नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2n। यहां आप देख सकते हैं कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके सबसेट 2 में। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस होगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे आप देख सकते हैं, ए में सपोज m एलिमेंट्स हैं और बी में सपोज n एलिमेंट्स हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2m मल्टीप्लाई n। तो ये है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वेयर m is the number of elements in A and n is the number of elements in B। तो ये होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर मान लीजिए एक सेट है A, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और एक सेट है B जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे 20। तो जो इसमें कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस आप कितने डिफाइन कर सकते हैं 2 फाइन। तो आपका आज का पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। ये 2 कलर जरूरी नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to A। जब आपको 2 सेट ना देकर एक ही सेट दिया जाए और आपको A क्रॉस B की जगह A क्रॉस A निकालना है। ओके, सपोज कोई A सेट है 1 2 5 7, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 4। 2 बार लिखूंगा। 2 बार लिखने का मतलब है कि जो ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं ब्लैक में, ये फर्स्ट सेट है और ये है सेकंड, यानी कि जो A क्रॉस B था अब बन गया है A क्रॉस A, यानी कि ये बनेगा A क्रॉस A। तो A क्रॉस A आप निकाल सकते हैं कितने सारे पेयर्स बनेंगे। ओके, तो आप उसमें काउंट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो इस बार कितने रिलेशंस बनेंगे, वही नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस A। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 4 into 4 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 16। तो जनरलाइज इसको मैं करूँ 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई है 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इफ अ सेट A has n elements then number of relations
A to A can be derived is 2 raised to power n square. फाइन। तो यहां से दो चीजें निकल कर आती है कि दो सेट है, सपोज A क्रॉस B। ओके, दो सेट हैं A क्रॉस B। ओके, तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर m इंटू एन। तो m इंटू एन बनेगा, तो वहां से आपके हो जाते हैं 2 रेज टू पावर m इंटू एन नंबर ऑफ रिलेशंस। बट अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करूं किस पर? A क्रॉस A पर, तो वही 2 रेज टू पावर n इंटू एन 2 रेज टू पावर n स्क्वायर हो जाता है। फाइन, ये है आज का सेकंड टॉपिक आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के कितने टाइप्स हैं? वैसे तो +2 लेवल पे अगर देखा जाए तो रिलेशंस के कई टाइप बनते हैं, करीबन 6-7 हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ सिर्फ +1 क्लास के लेवल की, तो मेनली हम दो ही पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। ए सेट है सपोज, और ये है बी सेट। ओके, तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं ए क्रॉस बी पर, जो है ए में एलिमेंट्स है 1 2 5 7। ओके, 1 3 ले लीजिए यहाँ पे। बी में मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8। ओके, तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। लेट अस डिफाइन ए रिलेशन A to B such that okay A plus B is an even number where A belongs to capital A and B belongs to capital A belongs to set A and B belongs to set B। तो देखिए, आपको एक रिलेशन R डिफाइन करना है किस तरीके से कि A प्लस B सम जो है इवन आना चाहिए। ओके, तो मैं 1 को 2 के साथ अटैच करूंगा। 1 + 2 3 3 ओड है इवन है, तो मैं ओड को लिखूंगा ब्लैक में और इवन्स को लिखूंगा मैं रेड में। जो रेड कलर में आएगा सम हमारा वो इवन होगा और वो मैं टच कर दूंगा उसको। ओके, 1 + 2 3 ओड, 1 + 4 5 ओड, 1 + 6 7 ओड, 1 + 8 ओड 9। सिमिलरली 3 + 2 5 3 + 4 7 3 + 6 9। यानी कि अगर मैं 1 को 2 से अटैच करूं, 1 को 3 4 से 6 से 8 से किसी से भी करके देख लीजिए आप, ये रिलेशन जो है इवन सम आता ही नहीं है। इवन सम इसका आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई भी इनमें से, आप देख लीजिए यहाँ पर सारे ओड है, यहाँ इवन है, तो ओड प्लस इवन इज ऑलवेज ओड। इसमें से एक भी रिलेशन जो है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब इवन क्या रह जाएगा? ब्लैंक। तो R इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन समझ आया कि जब
ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए में कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा ना हो जो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उस केस में आर जो है एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और आर को हम लिखेंगे कैसे, आर इज इक्वल टू 5। फाइन। दूसरा केस यही है, दो सेट ए एंड बी। अब मैं कहता हूं कि लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस बी सच दैट a प्लस बी इज इवन। ओके, अब इवन देखना, सॉरी इवन तो पहले ही था, a प्लस बी इज ओड। ये नया रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम मैं s ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, s। अब अगर मैं यहां पर s डिफाइन करता हूं, s को डिफाइन करता हूं, तो देखिए क्या होना चाहिए कि a और b रिलेशन में माने जाएंगे इफ a प्लस बी इज ओड। तो करिए 1 + 2 3 ओड, यानी कि ये रिलेशन जो है पूरा आएगा। 1 + 4 भी ओड आएगा, 1 + 6 ओड, 1 + 8 ओड, 3 4 3 6 3 8 5 2 5 4 5 6 5 8 7 2 7 4 7 6 7 8। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर का हमारा जो बाद का मैंने रिलेशन लिया है, रेड कलर में आप देख सकते हैं ये पूरे पहुंच रहे हैं, हर एक जो है कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। 1 सबसे रिलेटेड है, 3 सबसे रिलेटेड है, 5 और 7, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी से रिलेटेड है। इसका मतलब जो आर है, हम अभी तक ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे थे, वो ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया। अगर आर ए क्रॉस बी के इक्वल है तो उसने सारा ही कवर कर लिया। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके ओके, सॉरी यहां एस है, हमने बाद वाले रिलेशन का क्या नाम लिया था, डिफाइन किया था एस। तो एस जो है ए क्रॉस बी को पूरे को कवर कर रहा है, तो एस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, सो एस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन कौन सा होगा, आर, जो एक भी एलिमेंट को नहीं ले पाया, और यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा, एस। फाइन। तो ये हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, सबसे पहले हमने बात डिस्कस की नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की जो 2.2 एक्सरसाइज है +1 क्लास के मैथ्स में 2.2 है, वो टोटली रिलेशंस पे बेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिलेशंस को कितने तरीके से डिपिक्ट किया जा सकता है, डिपिक्शन एंड एक्सरसाइज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच विल बी द लेक्चर नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैक्सिमम ग्रुप्स में, फेसबुक वॉल पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।